सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को 20 दिन की भूख हड़ताल के बाद शनिवार सुबह दिल्ली पुलिस जंतर मंतर से सफदरजंग अस्पताल ले गई। पुलिस ने कहा कि ये कार्रवाई दिल्ली हाईकोर्ट के निर्देश और डॉक्टरों की सलाह के आधार पर उनकी बिगड़ती सेहत को देखते हुए की गई है। पुलिस ने लाठीचार्ज या बल प्रयोग के आरोपों से साफ इनकार किया। वहीं आंदोलन से जुड़े लोगों ने आरोप लगाया कि वांगचुक को जबरन हटाया गया और छात्रों के साथ मारपीट की गई। वांगचुक की पत्नी ने परिवार की सहमति के बिना उन्हें दवा या तरल पदार्थ न देने की अपील की है। इस बीच विपक्षी नेताओं ने इस कार्यवाही की कड़ी आलोचना की है, जबकि प्रदर्शनकारियों ने साफ कहा है कि 20 जुलाई का प्रस्तावित चलो संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार ही निकाला जाएगा। बीते 20 दिनों से दिल्ली के जंतर मंतर पर भूख हड़ताल पर बैठे सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक को दिल्ली पुलिस ने उठाकर सफदरजंग अस्पताल शिफ्ट कर दिया है। शनिवार सुबह करीब 7 बजे भारी दल बल के साथ दिल्ली पुलिस जंतर मंतर पहुंची थी। सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि जी अंगमो ने कहा है कि बिना उनकी सहमति के सोनम वांगचुक के मुंह या नसों के जरिए उन्हें कुछ भी नहीं दिया जाए। गीतांजलि ने एक्स पर लिखा, मैं दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में हूं, जहां सोनम वांगचुक को भर्ती कराया गया है। कृपया उन्हें मुंह के जरिए या नसों के माध्यम से कोई भी दवा या तरल पदार्थ तब तक न दिया जाए जब तक मुझसे, उनके परिवार से और पिछले 20 दिनों से उनकी सेहत पर नजर रख रहे डॉक्टरों से सहमति न ले ली जाए। कॉकरोच जनता पार्टी ने दावा किया है कि सोनम वांगचुक को पुलिस जबरन उठाकर ले गई और छात्रों पर लाठीचार्ज भी किया। कॉकरोच जनता पार्टी के फाउंडर अभिजीत दीपके के मुताबिक वो कुछ देर के लिए धरना स्थल से बाहर गए हुए थे, तभी ये सब हुआ। सुबह 7 बजे जब मैं यहाँ से निकला फ्रेश होने के लिए, तभी पुलिस के गुंडे यहाँ आए, सोनम सर को घसीट कर गाली गलौज करके लेकर गए। 60 साल से जो इंसान है, जो भूख हड़ताल पर बैठा हुआ था 20 दिनों से, 60 साल के इंसान को जो 20 दिनों से भूखा था, उसको दिल्ली पुलिस गाली गलौज करके घसीट कर यहाँ से जबरदस्ती उठाकर लेकर गई। ये कहाँ लेकर गई हमें पता नहीं है। और जब मैं मेरे दोस्त के घर से निकल, जैसे ही मुझे ये खबर मिली, मैं जंतर मंतर आ रहा था, पुलिस वालों ने मुझे भी मारपीट की, मुझे भी सड़कों पर घसीटा और गेट बंद करके मुझे अंदर रखा और कहता है तू जंतर मंतर कैसा जाता है हम देख लेते हैं। मुझे भी दिल्ली पुलिस ने डिटेन कर रखा था, मेरे साथ भी मारपीट की, मुझे भी घसीटा गया रोड पर, और यहाँ पर जितने सारे स्टूडेंट्स हैं उनके साथ भी दिल्ली पुलिस ने मारपीट की। वहीं पुलिस का कहना है कि वो अदालत के आदेश का पालन कर रही है। ऑनरेबल हाई कोर्ट के आदेशानुसार और हेल्थ कंडीशंस और एक्सपर्ट मेडिकल एडवाइस के मद्देनज़र श्री सोनम वांगचुक जी को यहाँ से सरकारी अस्पताल उनके ट्रीटमेंट के लिए शिफ्ट किया गया है और किसी तरह का कोई लाठीचार्ज वगैरह बिल्कुल भी नहीं किया गया। कॉकरोच जनता पार्टी के एक्स अकाउंट से घोषणा की गई है कि अभिजीत दीपके अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठेंगे। ये आंदोलन बहुत बड़ा होगा। इन लोगों ने बहुत बड़ी गलती की है, मेरे साथ मारपीट करके, स्टूडेंट्स के साथ मारपीट करके, सोनम सर को घसीट कर इन लोगों ने इनकी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है। इन्होंने प्रूफ दे दिया है कि ये लोग तानाशाह के लोग हैं। इन लोगों ने प्रूफ दे दिया है कि ये तानाशाह के गुंडे हैं। इन लोगों को लग रहा था ये हमारा आंदोलन खत्म कर सकते हैं, कमजोर कर सकते हैं, कमजोर नहीं होगा। मैं आज से अपना इंडेफिनिट हंगर स्ट्राइक शुरू करने जा रहा हूँ। दिल्ली के सभी लोगों से मेरी अपील है, देश भर के सभी लोगों से मेरी अपील है, अब ये आंदोलन आपको आगे बढ़ाना है, आप लोगों को इसकी ताकत बनना है। तो मैं सभी लोगों से अपील करता हूँ, सभी के सभी लोग जंतर मंतर आइए, यहाँ से हमारा आंदोलन जारी रहेगा और जो हमारा 20 जुलाई का मार्च है वो हम करके रहेंगे। सीजेपी ने कहा है कि 20 जुलाई को प्रस्तावित चलो संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार निकाला जाएगा। सोनम वांगचुक को जंतर मंतर से हटाए जाने के बाद राजनीतिक हलके में भी हलचल पैदा हो गई है। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने कहा है कि वांगचुक की मांग सुनने की बजाय उन्हें जबरन अस्पताल ले जाया गया है। समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव ने कहा कि लोकतंत्र और संविधान को कुचला जा रहा है। शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा
कि भारत में लोकतंत्र को जबरन तोड़ा जा रहा है और सरकार छात्रों के शांतिपूर्ण विरोध को भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। बीते 16 जुलाई को दिल्ली हाई कोर्ट ने सरकार को सोनम वांगचुक की सेहत पर नजर रखने के लिए निर्देश दिया था। दिल्ली हाई कोर्ट की 2 जजों की बेंच ने उस याचिका पर सुनवाई करते हुए ये आदेश दिया था जिसमें सोनम वांगचुक की हालत गंभीर होने से पहले उन्हें जबरन भोजन दिए जाने की मांग की गई थी। अधिकारियों से कहा गया था कि वो डॉक्टरों की राय के आधार पर जरूरी कदम उठाएं। इससे पहले सोनम वांगचुक ने अपने एक वीडियो संदेश में कहा था कि अनशन के दौरान उनके शरीर का करीब 20% हिस्सा खत्म हो चुका है, लेकिन उनका दिमाग अब भी पूरी तरह से काम कर रहा है। जी हाँ, मैं अभी भी जिंदा हूँ। 20% लगभग मेरे शरीर का चला गया है। फैट्स के बाद मसल्स गए हैं और उसके बाद ऑर्गन्स जाएंगे, आखिर में दिमाग यानी कि ब्रेन। अभी वो नौबत नहीं आई है। आज 20वां दिन खत्म हो रहा है। जंतर मंतर पर सुरक्षा व्यवस्था बढ़ा दी गई है और मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किया गया है। सोनम वांगचुक बीते 28 जून से अपनी मांगों को लेकर अनशन पर बैठे हैं। शनिवार को उनकी भूख हड़ताल 21वें दिन में प्रवेश कर